हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 अगस्त, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:06। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि पहला छोटा सा एक रेजिस्टेंस है जो कि है 1,11,082 पर, और वही जो दूसरा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो है 1,11,218 पर। ठीक है। एंड देन अगर हम यहाँ पर बाइंग की तरफ देखें, ठीक है, जो दूसरा इंडिकेशन है बाइंग की तरफ अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी आपको कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। एंड देन जो स्पाइक्स है, स्पाइक्स भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इससे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मे बी एक अच्छे खासी यहाँ पर एक डाउनफॉल कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर बाइंग की तरफ जाइए। एंड देन जो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई है कि यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, और दूसरा कैंडल्स काफ़ी छोटी छोटी है, तो ये सिम्टम्स है, ठीक है, कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर सेलिंग्स आ सकती है। और अगर मैं अभी यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी किसी टाइप की कोई ट्रेडिंग मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। एंड देन 70% जो मेरा सिनेरियो है वो है सेल की तरफ। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ पैटर्न्स चेंज होते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होती दिखाई देती है तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ कम ही जाएंगे। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो रहेगा सेलिंग की तरफ ही रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए आप अगर कैंडल्स को देखोगे, बिहेवियर्स को देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई जो यहाँ पर बाइंग आने वाली है या फिर यहाँ पर सेलिंग आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पे भी अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल बनती है, एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन की कैंडल बनती है, तो हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और जो एसएल रहेगा, एसएल जस्ट यहाँ पर रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में क्या सोच रहा हूँ और किस तरफ मैं यहाँ पर ट्रेडिंग लेना चाहता हूँ। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है दोस्तों तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मुझे यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल का इंतज़ार है। तो जैसे कि आप इसकी प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दे चुका है। ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो फिर आप जिस कैंडल पे है वो कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे कि यकीन मानिए कि अगर ये कैंडल जस्ट अपना पूरा टाइम बस यहीं पे ही निकाल देती है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो फ़ायदा क्या है आपका। ठीक है। आप काफ़ी लंबे टाइम तक आप यहाँ पर एसएल पे बैठे रहोगे, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक कंसोलिडेशन में निकल जाए। ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर कभी भी ट्रेड लोगे जहाँ पर आप लेना चाहते हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर एक तो कैंडल के अंदर काफ़ी मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप बहुत ही कम टाइम में अगर आप प्रॉफिट में अगर आप बैठ सकते तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपका टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा लॉस में बैठे बैठे तो फिर आपकी जो कंडीशन है वो ज़्यादातर ऐसी ही रहेगी। जैसे कि मान के चलिए कि आप 70 to 80% आपका जो लॉस है वो कंफर्म मान के चलिए कि है। ठीक है। तो फिर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड के इंतज़ार में मैं यहाँ पर बैठा था कि यहाँ पर एक स्पाइक आए और ये अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता, जो कि अब ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, 1.5 मिनट यहाँ पर बचे इस कैंडल के लिए। तो कि इससे साफ पता चलता है कि भाई अब यहाँ पर सेलिंग तो आने वाली है नहीं। ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कैंडल शायद में भी एक तरह से कंसोलिडेशन में यहाँ पर जा चुकी है। ठीक है। तो फिर ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कुछ अलग नए पैटर्न्स बनते तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। चलिए फिर, तो हे दोस्तों इस कैंडल का अब ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो आप कंसोलिडेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो कंसोलिडेशन का जस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा हूँ जो कि एक तरह से बाइंग की तरफ ट्रेड होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो सिंपल से रहेंगे कि ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है। अगर ये ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले, जैसे कि हमने यहाँ पर नहीं लिया था। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर मैं आपके सामने ही यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो हे दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर अच्छे खासी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो चलिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं
और एसएल भी सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि कुछ नहीं पता कब यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग भी आ जाए। तो चलिए ये रहेगा 110,978। ओके 110,978। तो करीबन यहाँ पर इस ट्रेड में जो मुझे जो एसएल जो हिट हो सकता है करीबन $1700 के लमसम में हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो मेरा प्राइमरी जो मोटो रहेगा वो रहेगा कि मैं अपने कैपिटल को कैसे बचाऊँ। ठीक है, प्रॉफिट बाद का हिस्सा है, लेकिन जो हमारा जो पहला जो प्राइमरी मोटो होता है और जो आपका भी होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है वो आप सेव कैसे करा जाए। ठीक है, तो खैर मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि शायद मे भी यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ब्रेकआउट होना चाहिए और ट्रेड अच्छी खासी जानी चाहिए। तो फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपको करीबन 5 या 10 मिनट बाद मैं आपको चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग यहाँ पर होने वाली है और अगर मैं आपको बता दूं कि मैं इस ट्रेड से अब आउट होने वाला हूँ क्योंकि इसका रीज़न है कि एक मिनट जस्ट मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, तो यार देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं आई। अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो ये कैंडल भी काफ़ी छोटी थी। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और ये वाली कैंडल जो अभी जो फॉर्म हो ही रही है और इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर बाइंग आनी होती तो यहाँ पर दोस्तों आ चुकी होती, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कभी भी यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो सकती है। ठीक है, देखो जब भी आपको यहाँ पर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और आपको कैंडल्स काफ़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही हो और आप प्रॉफिट में बैठे हो तो वो प्रॉफिट लीजिए और वहाँ से निकल जाइए। ठीक है, तो मुझे इस ट्रेड में करीबन नहीं तो $100 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कैंडल्स बनती तो फिर मैं यहाँ से कभी एग्जिट लेता ही नहीं। ठीक है, मैं इसको ट्रेल करना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बावजूद भी यहाँ पर मोमेंटम नहीं देखने को मिली है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली इतनी अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन देखिए जस्ट मैंने अभी जस्ट क्लोज करा है और अभी मूवमेंट देखने को मिल रही है तो अभी कुछ फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 4 मिनट सिर्फ ऐसे ही चले गए और सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है तो फिर 1 मिनट भी रुकने का कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल।